एवरीवन, वेलकम टू द यूपीएससी फ्रेमिंग क्लास। आज हम देखने जा रहे हैं जीव विज्ञान जो बायोलॉजी की जो सीक्वेंस में लाया था उसका चैप्टर सेकंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है 6 नंबर का वीडियो है। इसके पहले मैं 5 वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। दैट मीन्स उसमें कोशिका, सेल, देन सेल के ऑर्गन कौन कौन से हैं और सेल के जो अभी तक आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे, पाश्चरीकरण मेथड और वो सारे 5 वीडियो में मैंने पूरा कवर करा है। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र को हम सारी हड्डियां देखेंगे। इसके भी आपके 3 वीडियो बनेंगे कंकाल तंत्र के। फर्स्ट में रहेगा पूरे हड्डियां, हम 3D जो डायग्राम रहेंगे उसके थ्रू समझेंगे। देन वन लाइन फैक्ट, और उसके बाद जो भी कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम से अभी तक जितनी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे आपकी एसएससी हो, पीएससी एग्जाम हो, एसआई हो, जितनी भी एग्जाम है उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए। आइए हमारे आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र में सारी पूरी ए टू जेड जितनी भी बोन्स रहेगी उसके बारे में देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसके पहले बेसिक थिंग देख लेते हैं कंकाल की। तो कंकाल तंत्र जो है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को अगर देखा जाए तो कितनी हड्डियां हैं टोटल? 206 हड्डियां हैं, 206 बोन्स है। ठीक है, तो इसमें भी जो डिवाइड करा गया है तो इसमें 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही बनता है, एक्सियल जो रहता है, एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल जो रहता है उसमें टोटल बोन्स की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स ये चीज ध्यान रखिएगा, टोटल 80 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 80 बोन्स होती है। अब 80 हड्डियों को भी एक्सियल में जो स्ट्रेट जो होता है पूरा पोर्शन जो रहेगा उसके अंदर एकदम कनेक्टेड रहेगी, इंटर कनेक्टेड रहेगी जो हड्डियां रहती है। तो उनमें किस किस भाग में कितने कितने डिवाइड करी गई है उसको पहले एक बार देख लेते हैं अपन, और फिर उसको डीप में देखेंगे दोस्त। देन अगर देखता हूं मैं खोपड़ी, स्कल में जो है टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 29 बोन से कहां पर? खोपड़ी में 29 हड्डियां हैं। फिर उसके बाद बात करता हूँ मेरुदंड, मतलब हो गया वर्टिबल कॉलम या फिर रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं हम इसको। तो इसमें हड्डियों की संख्या 26 रहती है वयस्कों में। जैसे बाल अवस्था में इसमें हड्डियों की संख्या रहती है वर्टिबल कॉलम की अगर मैं बात करता हूँ तो 33। देन ये धीरे धीरे जोड़ के कितनी हो जाती है? 26 बोन्स पाई जाती है इसमें वयस्क में, दैट मीन्स एडल्ट पर्सन वी कैन से। देन पसलियां मतलब होती रिप्स, रिप्स की संख्या होती 24 हड्डियां होती है। और अगर जोड़ी देखा जाए तो इसमें 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? तो फ्रेंड्स अगर पेयर की अगर बात करी जाए रिप्स की, पसलियों की, तो 12 पेयर होती है। और अगर ओवरऑल बोन्स की संख्या आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा कितनी होती है? 24। एक होती स्टेनम, स्टेनम मतलब दोनों पसलियां जो रहती है उसको बीच में जोड़ने वाली जो हड्डी जो रहती है, सीने की जो सामने फ्रंट की जो हड्डी रहती है सेंटर वाली, अगर देखें इसका नीचे 3D डायग्राम देखेंगे हम, तो वो उसकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिए 1। अगर मैं 29, 26, 24 और 1 को अगर टोटल को मिलाता हूं तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर हड्डियों की संख्या टोटल मानी जाएगी 80 हड्डियां होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिक यहीं से बनता है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिए 80। खोपड़ी स्कल में कितनी हड्डियां? 29। वर्टिबल कॉलम में 26 रहती है, वयस्क के मतलब एडल्ट पर्सन की बात कर रहे हैं। रिप्स में अगर बात करें तो 24, और अगर पेयर आए तो 12 याद रखिएगा। और स्टेनम जो रहती है दोनों रिप्स को, अगर जितनी भी रिप्स रहती है उनको इंटर कनेक्ट करके रखती है, तो उसकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा उसकी संख्या 1। तो ये थे अपने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम उपांग कंकाल का काम है, जैसे जोड़ने का काम रहता है उपांग। जैसे इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगी फ्रेंड्स? इसके अंदर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, बोन्स ऑफ लिम्स मतलब हाथ और पैर में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 120। ध्यान रखिएगा हाथ और पैर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 120 बोन्स पाई जाती है हाथ और पैर में। और मेखलाएं जो रहती है, ग्रिडल्स जो रहती है, उनकी संख्या कितनी रहती है? 6। वैसे मेखलाओं का काम रहता है जोड़ने का, जैसे क्या हो गया आपके हाथ और शरीर को जोड़ने वाली हड्डी, या फिर पांव और पूरी बॉडी को जोड़ने वाली हड्डी, वो भी मेखला कहलाती। तो ये मेखला हम आगे देखेंगे तो डायग्राम के थ्रू। तो ये 120 प्लस 6 126, 126 प्लस 80, तो फ्रेंड्स कितनी हड्डियां हो गई? पूरी 206 हड्डियां हो गई।
तो अब हम बढ़ते हैं, एक एक डायग्राम देखते जाते हैं और उसको डिस्क्राइब करते जाऊंगा। तो आज हम पहले बढ़ते हैं खोपड़ी पे। स्कल के अंदर 29 हड्डियों को हम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है फ्रेंड्स। तो ये आपकी स्कल आ गई। तो स्कल के अंदर जो रहती है हड्डियों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, 29 बोन्स थी। अब 29 बोन्स में भी डिवाइड जो होता है, तो ध्यान रखिए क्रेनियम मतलब होता है कपाल, कपाल में यहाँ से पूरा इतना हिस्सा आ जाएगा। इसमें आपसे अगर हड्डियों की क्रेनियम या फिर कपाल के अंदर आपको अगर पूछा जाए तो हड्डियों की संख्या ध्यान रखिएगा कितनी बताएंगे आप, 8 हड्डियां होती है। फिर फेशियल जो रहता है, फेस के अंदर जो है हड्डियों की संख्या जो रहती है यहाँ से यहाँ तक जो रहती है, उसमें हड्डियों की संख्या रहती है 14। तो ध्यान रखिए हमने स्कल पूरे इसके अंदर देखा कितनी हड्डी है, 29 बोन्स है। और अगर क्रेनियम में अगर देखते हैं तो 8 हड्डी है, और फेस में कितनी है यहाँ पर टोटल 14, 8 और 14 कितना हो गई, 22 हड्डियां हो गई। और अगर फेस में 2 हड्डियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा, मैक्सिला जो रहती है जबड़े का ऊपर वाला भाग रहता है, ये 2 हड्डियों से मिक्स बना रहता है, एक बिहाइंड है पीछे और एक फ्रंट में है। और एक रहता है मैंडेबल, मैंडेबल भी ये 2 हड्डियों का जोड़ रहता है। मैंडेबल जो रहती है ये आपकी फ्लेक्सिबल रहती है, और मैक्सेला जो रहती है ये इस फिक्स रहती है। तो ये पूरा मैक्सेला और मैंडिबल 2 और 2 4 हड्डी, 4 हड्डी किस में आ रही है आपकी, फेशियल में आ रही है। अब 14 हड्डी किसमें थी, फेशियल में। 8 कितनी, 8 किसमें थी, क्रेनियम में थी, जिसको हम क्या बोल रहे थे, कपाल कह रहे थे। और कान में टोटल हड्डियों की संख्या रहती 6, 3 एक कान में, 3 दूसरे कान में। पहले का नाम है स्टेनम, दूसरे का नाम था इनकस और तीसरा है मेलियस। तो स्टेपिस, इनकस और मेलियस 3 हड्डी और तीनों 3 6, तो 22 और 6 कितना हो गया 28। और एक रहती है आपकी गर्दन वाली हड्डी यहाँ पर, जो गर्दन को सॉरी ऊपर स्कल खोपड़ी को और पूरे शरीर को जोड़ के रखती है। तो उसको हम नीचे वाले डायग्राम में देखते हैं दोस्तों। तो स्कल में ध्यान रखिएगा कितनी हड्डियों की संख्या है, 29। फेस में 14 हड्डी है, क्रेनियम कपाल में 8 हड्डी, कान में 6 हड्डी और एक गर्दन वाली हड्डी है, उसका नाम हायोड है। तो इसमें नीचे देखते हैं फ्रेंड्स, पहले हायोड बोन्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम हाथ देखेंगे। देखिए हम अगर बात कर रहे थे तो 28 हड्डी जो थी आपके स्कल में पूरी कवर हो गई थी। आप मैं पूरा विथ डायग्राम ही पूरी सारी चीजें समझाऊंगा, तो चिंता मत करिए, और इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। हायोड जो बोन्स थी ये पाई जाती है आपकी एक गर्दन की हड्डी जो रहती है फ्रंट में, इसका हायोड बोन्स कहा जाता है, और इसकी संख्या कितनी है फ्रेंड, 1 है। तो टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई अगर हमें देखा जाए स्कल के अंदर, तो 29 हड्डियां हैं। कितनी फ्रेंड्स, 29 हड्डियां हैं। अब देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं हाथ की ओर। अब हाथ की ओर अगर हम बढ़ रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन फर्स्ट ये पूछा जाएगा, हाथ की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा ह्यूमरस जो है हाथ की सबसे बड़ी हड्डी है, ये जो कंधे और हाथ को जोड़ती है ये। तो ह्यूमरस क्या हो गई, हाथ की सबसे बड़ी हड्डी। फिर उसके बाद अगर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये हड्डी 2 भाग में डिवाइड हो सकती है, जैसे आप कलर से देख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर है और एक येलो कलर है। तो ग्रीन कलर जो आपका हाथ जो रहता है उसके फ्रंट में ऊपर वाली जो हड्डी है उसका रेडियस नाम रखा गया है, और नीचे वाली जो हड्डी है उसका नाम है अल्ना। ठीक है, ध्यान रखिएगा रेडियस और अल्ना। और अगर ज्यादा वेट उठा लेते तो सबसे ज्यादा जो पेन करती है आपके हाथ की जो हड्डी रहती है वो अल्ना रहती है। या फिर आपने ज्यादा वेट उठा लिया या बाल्टी या कुछ भी आपने उठाया है तो वो हड्डी कौन सी है फ्रेंड्स, तो उसका नाम है अल्ना, और ऊपर वाली का नाम क्या है, रेडियस। अब उसके बाद अगर मैं बढ़ता हूँ तो हाथ की कलाई जो रहती है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, 2013 या 12 में आया था। तो हाथ की जो कलाई रहती है उसको क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कार्पल। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कार्पल कहा जाता है हाथ की कलाई को। फिर खुद फिर उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये हाथ का पंजा आपको दिख रहा होगा। तो हाथ के पंजे में कुछ नहीं आपको करना है, मेटा एक वर्ड जोड़ना है, किसमें, कार्पल में। मेटा कार्पल की हड्डियों की संख्या कितनी है, 5 है। कार्पल की संख्या कितनी है, 8 है। फिर उसके बाद अगर मैं बढ़ता हूँ, फेलेंजिस जो रहती है उसमें उंगलियां जो रहती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बहुत बार। तो उनमें हड्डियों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा उसमें हड्डियों की संख्या कितनी है, टोटल 14 हड्डियां।
तो थोड़ी देर पहले हमने देखा था हाथ और पैर में 120 हड्डियां पाई जाती है। तो एक हाथ में कितनी पाई जाएगी? 30 हड्डियां पाई जाएगी। तो 30 को देख लीजिए, पहले ह्यूमस, एक है अल्ना, दूसरी है रेडियस, तो कितनी हो गई? 3। और कार्पल की संख्या कितनी? 8। 8 और 3 कितना हो गया? 11। और मेटा कार्पल कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 5 है। तो यहाँ पर 11 और 5 कितना हो गया? 16। और फेलेंजिस की संख्या कितनी है? 14। तो 16 और 14 कितने हुए फ्रेंड्स? तो 30 हड्डियां, जो बोन्स ऑफ लिम्स हमने कहा था, तो उसमें 30 एक हाथ में होगी, तो 30 दूसरे हाथ में होगी, तो टोटल हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 60। और 60 हड्डियां कहाँ पर है? पाँव में हड्डियां। तो पाँव का भी हम आगे डायग्राम देखेंगे। तो आपको ये पूरा हैंड तो समझ में आ ही गया होगा। ह्यूमस हड्डी हाथ की सबसे बड़ी लंबी अस्थि है। अस्थि मतलब हड्डी होती है, बोन। अल्ना नीचे वाली, रेडियस कार्पल कलाई को, मेटा कार्पल पंजे को, और उंगलियों को फैलेंजिस कहा जाता है। उसकी संख्या 14 है। एक हायोड हम देख चुके हैं 29, स्कल में टोटल 29, हाथ में हम 60 हड्डी दे चुके हैं। देन उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं, तो उसके बाद अगर ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपके इसमें, एक जो बैक की जो हड्डी जो रहती है, जो वी शेप की रहती है, देखिए दोनों तरफ वी शेप की जो आपकी बैक की जो हड्डी है, बोन, इसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसके पुला, पुला आता है यहाँ पे, हाँ इसके पुला रहना चाहिए। इसके पुला किसका? बैक में जो वी शेप की जो हड्डी रहती है उसका नाम है स्केपुला। एंड देन ये दोनों, थोड़ी देर पहले हमने बात करी, रिब्स की संख्या 24 है, 12 पेयर। और ये रिब्स दोनों पसलियों को जोड़ने वाली, जो जिसको मैं रेडिश कर रहा हूँ, तो उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, उसका नाम है फ्रेंड्स स्टर्नम जो है, उसको हड्डियां है। आपसे क्वेश्चन यूं आ सकता है, दोनों हड्डियां जो रहती है पसलियों की, जो सामने से जोड़ती है, तो उसका नाम क्या रहता है? स्टर्नम रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद दो चीज, जैसे हमने बात की थी ग्रीडल। ग्रीडल का मतलब होता है फ्रेंड्स, जोड़ने का काम होता है। क्या होता है? जोड़ने का। ज्वाइंट जो रहते हैं, इसकी हड्डियों की संख्या टोटल थी 6। तो आइए हम देखते हैं, 6 गिनते हैं। एक यहाँ हो गई फ्रंट की, हो गई एक बैक की, और एक इधर फ्रंट और इधर एक बैक, तो ये 4। और पाँव की ये 2, 6। अब इसके बारे में क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कैसा क्वेश्चन आएगा। तो इसके बारे में क्वेश्चन आएगा फ्रेंड, इसमें क्वेश्चन आएगा, हाथ को और शरीर को जोड़ने वाली हड्डी का नाम क्या है? तो यहाँ पर एक नाम देख रहे होंगे आप, शोल्डर ग्रिडल। या फिर ऑप्शन में देखिए, ये सामने वाली जो है, ये वाली हड्डी और शरीर को और हाथ को दोनों को जोड़ रही है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। तो इसका नाम शोल्डर या फिर पेक्टोरियल जो रहता है, पेक्टोरियल ग्रिडल जो है, इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? पेक्टोरियल ग्रिडल कहा जाता है। हाथ को और शरीर को जोड़ने वाली बोन का नाम है, या हड्डी का नाम है पेक्टोरियल। और इनकी संख्या कितनी हो गई फ्रेंड? 4 है। 2 फ्रंट में रहेगी, कॉलर की जो हड्डी रहती है, और 2 बैक में रहती है। अब उसके बाद आता है फ्रेंड क्वेश्चन, पाँव को और शरीर को जोड़ने वाली जो साइड में जो हड्डियां रहती है, तो उसका नाम क्या है? देख सकते हैं आप स्केलेटन सिस्टम में, ये साइड वाली फर्स्ट और ये सेकंड। तो ऊपर 4 थी और 2 नीचे। पाँव को और शरीर को जोड़ने वाली हड्डी का नाम ध्यान रखिए, तो ध्यान रखिएगा पेल्विक ग्रिडल है। क्या नाम है दोस्तों? पेल्विक ग्रिडल। किसका नाम है? पाँव को और शरीर को जोड़ने वाली बोन का नाम है। और हाथ को और शोल्डर को जोड़ने वाली, हाथ को और शरीर को जोड़ने वाली हड्डी का नाम है पेक्टोरियल ग्रिडल। ऊपर है पेक्टोरियल, नीचे है पेल्विक। और ग्रिडल की संख्या हमने देखी थी, टोटल संख्या कितनी थी? 6 संख्या थी इसकी, ग्रिडल की फ्रेंड्स, ठीक है। देन इसके बाद देखते हैं, ये तो ग्रिडल की संख्या हो गई। तो टोटल हाथ और पैर में 126 हड्डियां, 80 हड्डियां कितनी थी आपके एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में। और रिब्स भी देख लेते हैं। रिब्स जो रहती है, पसलियां रहती है। वैसे आपको ये ट्रू और फॉल्स ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मेनली याद रखना है रिब्स की संख्या कितनी है दोस्तों। यहाँ पर 24 हड्डियां पाई जाती है, पसलियां। और अगर आपसे ये पूछ लिया है कि पेयर में कितनी होती है, तो ध्यान रखिएगा पसलियों की संख्या 12 पेयर होती है। कितनी होती है फ्रेंड? 12 पेयर होती है रिब्स में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, टोटल पेयर। और बीच वाली जो है, इसको क्या नाम है? स्टर्नम है। बीच वाली पसलियों को जोड़ने वाली हड्डियों का नाम क्या हो गया? स्टर्नम। तो आपको खाली 3 चीज याद रखना है, पसलियों की संख्या 24, पेयर पूछी तो 12,
और पसली को जोड़ने वाली स्टर्नम है उस हड्डी का नाम। मात्र 3 चीजें याद रखना आपको पसली से। तो आगे बढ़ते हैं हम फ्रेंड, आगे देखते हैं हम पाँव की हड्डी। तो पाँव की या फिर मैं बोल सकता हूँ शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज, तो ध्यान रखिएगा फीमर। क्या नाम है? फीमर नाम है, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि सबसे बहुत बार जो क्वेश्चन आया है, सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी हड्डी जो है स्टेपिस है। ठीक है, तो पाँव की सबसे बड़ी हड्डी देख सकते हैं आप डायग्राम में, फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी है। वैसे एक एडल्ट पर्सन में फीमर की जो लेंथ रहती है वो 48 सेंटीमीटर रहती है। ठीक है, एक एडल्ट पर्सन में अगर देखा जाए एवरेज जो है वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। देन उसके बाद अब बढ़ते हैं, जैसे हाथ की सबसे बड़ी हड्डी ह्यूमस, पाँव की फीमर। हाथ की अपर वाली हड्डी का नाम क्या था? रेडियस। तो पाँव की भी इसी दो पार्ट में डिवाइडेड है, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है? टीबिया। क्या नाम है? टीबिया। और हाथ की नीचे वाली हड्डी का नाम क्या था फ्रेंड्स? तो उसका नाम था अल्ना। क्या नाम था फ्रेंड्स? अल्ना। और वैसे ही पाँव की ऊपर और अंदर वाली हड्डी नाम है फेबुला, फिबुला। ठीक है, ऊपर वाली टीबिया, देखो सबसे बड़ी फीमर, फिर आई टीबिया, फिर क्या गया? फेबुला। फेबुला जो रहती है पाँव की पीछे वाली जो हड्डी रहती है, दोनों इंटरकनेक्टेड रहती है, ये रहती है। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक नाम देना वो भूल गए हैं। जैसे हाथ की कलाई को हमने क्या कहा था फ्रेंड्स? तो कार्पल कहा था, कार्पल। तो पाँव की कलाई जो रहती है उसको टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? टार्सल। और फिर अगर मैं बात करता हूँ पाँव के पंजे की बात कर रहा हूँ, तो हाथ का पंजा क्या था? मेटाटार्सल, मेटा कार्पल। और पाँव के पंजे को कहा जाता है यहाँ पर मेटाटार्सल। क्या कहा जाता है? मेटाटार्सल। और हाथ की उंगलियों को फेलेंजिस, और पाँव की उंगलियों को भी फेलेंजेस कहा जाता है, फेलेंजेस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फीमर, टिबिया, फेबुला, टार्सल, फिर मेटाटार्सल, फिर फेलेंजिस। तो पाँव में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है? 60। और हाथ पाँव की बोन्स ऑफ लिम्स अगर मैं देख लेता हूँ तो हड्डियों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स? तो वहां पर थी टोटल 120 हड्डी, बोन्स। तो ये था आपका कंकाल तंत्र। इसके बाद में अगले लेक्चर में इसके वन लाइन फैक्ट जितनी भी एग्जाम में आए हुए हैं, और प्लस उसके बाद अगले लेक्चर में क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं वो सारे हम लाएंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।